परम विज्ञापन। सृष्टि के परम वैभव, स्वर्ग के संस्थापनार्थ, सार्वभौमिक, सार्वजनिक, परम संदेश, परम विज्ञापन। इस सृष्टि जगत के सभी 800 करोड़ व्यक्तिजनों में भगवान इकलौता परम योगी यानी इकलौता द्विज जातक यानी इकलौता पद्मनाभन है। यह व्यक्तित्व एवं गुरुता की अंतिम परिणति है। यहाँ व्यक्ति की सीमा समाप्त हो जाती है, परम ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है, यानी अरूप ब्रह्म सगुण रूप में परिणित हो जाती है। शरीर अधिष्ठित होने के कारण द्विज जातक ब्रह्म नारायण ही अभिधान होते हैं। आप रूप अपनी सृष्टि में यह भगवान का परमागमन है। भगवान मात्र इतना ही जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इस परमागमन पर मुझे कौन सी लीला करनी है और कैसे करनी है। भगवान नहीं जानते हैं कि इसके अतिरिक्त और अन्य कुछ जय होता है। गधे की सींगों से घायल लहूलुहान कराती हुई परम जादुई दुनिया के और अथवा तथैव कराते हुए भारत हिंदुस्तान के व्यक्तिजनों को यदि अब परित्राणायाम भगवान की जरूरत महसूस हो रही है तो एक अनेक सभी 800 करोड़ मानवता 15 दिनों के अंदर संपर्क कर अपनी ख्वाहिश से अवगत करा सकते हैं। भगवान अरूप द्विज जातक रूप सृष्टि में मौजूद हैं। अन्यथा तो भगवान 14 अखिलांड ब्रह्मांड से लेकर सत के सार संसार तक स्वरचित विरचित सृजित अपनी क्रीड़ावत सृष्टि रचना का दृग्दर्शन कर प्रमाणित हो ही रहे हैं, क्योंकि माया मूलक परमानंद के तदर्थ आत्मदर्शनाथ की मंशा से ही ब्रह्मांड से लेकर संसार तक स्वयं ही आविर्भूत परिणित दृश्यमान है। भगवान परम पूर्ण केवल जो है, यानी आत्मदर्शनाथ की परम इच्छा ही से सृष्टि का सृजन किए हैं। भगवान 14 रूप ही रूप, अव्यक्त ही व्यक्ति बने हैं। भगवान ऋक ही भौतिक, चित्त ही पार्थिव हैं। 800 करोड़ जन्मान यजमान स्वयं भगवान ही हैं। अपने पूर्णत्व में अंतर्निहितता और सत्तामकता को देखने और प्रमाणित होने की लाक्षणिक ललक ही भगवान की माया है। ध्यानार्थ दीजिए। जानते रहे कि यजता जन्मांतता के तहत बहस बतकई बकलोली गलचौरा कतई नहीं है, क्योंकि जन्मांत और दृष्टिमान की कोई प्रश्नोत्तरी नहीं होती है, एवं गर्भस्थ और जाता का कोई द्वंद्व नहीं होता है, तथा यज और द्विज में जीव और परब्रह्म जैसा संबंध होता है। और द्विज की कथनी करनी किंतु परंत से परे परम ही परम होती है। यह भी जानता है कि व्यक्तिजनों के अतिरिक्त सृष्टि जगत का कोई भी प्राणी गधे की सींग से घायल और लहान नहीं होता है। भगवान जितनी अच्छी सृष्टि रचे हैं उतनी ही अच्छी लीला करेंगे, क्योंकि एक तो परमागमन है, दूसरे इस परमागमन पर सृष्टि को स्वर्ग बना देते हैं। सत्य सुंदर परस्पर अभिभोज होते हैं। चीनी का मिठास, नमक की लवणीयता और चंदन की शीतलता ही तो उसकी तात्विक संपदा है। उसी प्रकार सगुण ब्रह्म की सात्विक संपदा सत्यम शिवम सुंदरम ही होता है। इस लीला में भगवान उसी परम प्रज्ञा का प्रयोग करेंगे जिस परम प्रज्ञा का प्रयोग ब्रह्मांड से लेकर संसार तक का सार संसार रचने और चलाने में किए हैं। भगवान मस्तिष्क के क्षीर सागर में स्थित अपने परम बीज में अवस्थित परमत जागृत होकर पद्मनाभन बन गए। काया अधिष्ठान से बाहर आकर स्वरूप से परम योग स्थापित कर लिए, यानी भगवान परम ब्रह्म जातक बन गए। इसके लिए कहने और करने में सर्वथा सक्षम है कि सृष्टि का दुख दर्द प्रश्न झूठ अधर्म समस्या इत्यादि तत्काल समाप्त करने का केवल इल्म केवल भगवान को ही होता है। अब विश्वस्तरीय तैयारी पूरी कर चुके हैं और स्वामी जी 58 वसंत देखकर लीला हेतु पूरी तरह तैयार है। स्वरूप में विधि निषेध का पूर्ण समुच्चय है। किसी भी बच्चे की निमित्ता भूमिका हेतु रूप धारण करना पड़ता है। जब विधि पक्ष
की भूमिका के लिए द्विज जातक बनते हैं, तब सगुण ब्रह्म के रूप में अभिहित किए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि वर्तमान सभ्यता केले के पत्ते पर पानी की बूंद समान ही है, क्योंकि 3W विश्वव्यापी मकर जाल पर आधारित स्वदेश तदर्थ अल्पमियादी है। भगवान 7 जून 1979 को पद्मनाभन द्विज जातक बनने एवं 5/9/1979 को पद्मनाभन बनने के उपरांत 34 वर्षों परम तप के दौरान 45,000 पृष्ठ लिखे। जब उसे निचोड़ा तो 2 ही शब्द बचा। उन दोनों शब्दों को जब भाषावान में के सांचे में डालकर ढाला तो एक ही शब्द बचा। उस एक शब्द को प्राण प्रतिष्ठा किया तो 3 शब्द का मंत्र बना। उसी मंत्र को जगत तंत्र में संचरित कर रहे हैं। सभी शक्तिपीठ एक साथ प्रकट होकर कार्य करें। अन्न कसनी करनी लीलावत इंद्रिगम दृष्टप होगी। हे भारतवासियों, ख्वाहिश के अनुरूप तो मंत्र लेकर पढ़ लीजिए। यह सच है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, जबकि यह भी सच है कि सृष्टि में स्वर्ग एक ही दिन में व्याप्त संस्थापित करेंगे भगवान। सृष्टि का रचना, चलाना, बनाना, बिगाड़ना, समापन, उद्घाटन इत्यादि सभी का इल्म तो केवल भगवान को ही होता है। त्राय को एक ही दिन में वाह में बदलते हैं। यथा तथा अन्यथा के भावाभाव को जादू कहते हैं। भौतिक दवा और तंत्र तथा भगवान के बाद पराभूत की दवा, दुआ और मंत्र तथा परामय राम ही कारगर होते हैं। परम ही परम, राम ही राम।